हाय गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पे। तो गाइस हमने क्या देखा था दूसरे पार्ट में, एंडिंग में हमने ये देखा था कि वरुण से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और फिर आर्या चली जाती है कॉलेज से नहीं, स्कूल से चली जाती है, क्योंकि उसे बहसबाजी नहीं करनी हो। उसका पास फिर से उसके सामने आ रहा है 8 साल बाद। तो वो घबरा गई थी, वो इस चक्कर में उसे एंग्जाइटी होने लगी थी। उसका दिमाग पसीने छूटने लगे थे, गहरी सांस ले रही थी वो। उसे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो वरुण, कैफ और क्या नाम था उसका, सायरा या सारा, सॉरी। तो गैस मुझे नाम ले में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अपना वीडियो कर रही हूँ, तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाती है मुझे। तो हाँ, सानवी नाम है उनका कैरेक्टर का, मैंने नोट कर लिया था, क्योंकि अगर मैंने गलती तो सानवी उसका नाम था। हाँ, सानवी, कैफ और वरुण, ठीक है। ये तीनों जाते हैं अपनी क्लास अटेंड करने के लिए स्कूल की। तो इनका पहला ही पीरियड था, क्योंकि पहले पीरियड में ये दोनों तो ये सब क्लास ज्वाइन करने लग जाते हैं। पहले पीरियड में इनने बातचीत करी थी, इनकी बहसबाजी हो गई थी वरुण की और आर्या की। तो ये तीनों क्लास ज्वाइन करने जाते हैं। मैम दूसरा पीरियड चल रहा होगा, बज रहे होंगे 9 या 9:30 बज रहे होंगे, ऐसे ही बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। इमेजिनेशन करना है यार, इमेजिन कर लो। तो इन तीनों की क्लास टीचर आती है, अपना लेक्चर सुनाती और आती है। तो बस इन तीनों की सिर्फ आर्या की फिक्र थी। वैसे ये समय गुजरता रहता है। ऐसे ही बज जाते हैं 11:30। तो इनका लंच टाइम हो जाता है 11 बजे, साथ मान लो लंच टाइम हो जाता है। और ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं तीनों मिलकर। तो सानवी कहती है, यार एक बार पता लगाना वो कहाँ पर है। तूने कह तो नहीं दिया ना उसके पास्ट के बारे में, 8 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में। तो वरुण कहता है, मुझे क्या पता उसके 8 साल पहले क्या हुआ, मैं खुद जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसी से ठीक से बात नहीं करती है वो, ना घर वालों से, ना पेरेंट्स से, किसी से भी नहीं, यहाँ तक तो हमसे भी नहीं। हम किस लिए दोस्त बने हैं। तो कैफ कहता है, यार तू खामा क्यों बात को बढ़ा रहा है, जब वो बताना नहीं चाहती तो हम उससे ज़बरदस्ती पूछे। सानवी कहती है, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि अपने दोस्त को परेशानी में छोड़ दो। चल मैं ये नहीं चाहता, वरुण कहता है, मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे ना बताए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मैं उसकी तकलीफ़ तो कम कर सकता हूँ। क्या बात है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा यार। तो कैफ कहता है, तू यार इतना सेंटी क्यों हो जाता उसके लिए, मुझे लगता है कुछ तो है तुम्हारे बीच, तू आर्या को पसंद तो नहीं करता। तो फिर मैं थोड़ी पसंद करता हूँ, पागल हो रहा है क्या, दोस्त है वो मेरी। वो तो दिख ही रहा है, जवान कुछ और बोल रही, आंखें कुछ और बोल रही। चल भाई छोड़, समय आने पे तू खुद ही बता देगा। तो सानवी कहती है, समय आने पे क्या पता आएगा, वो पता तो चल गया हमें। तो ये तीनों हंसने लग जाता है और वो वरुण ब्लश करने लग जाता है। यार मैं नहीं जानता कौन, वरुण कहता है, यार मैं नहीं जानता कैसी फीलिंग है मेरे अंदर उसके दिल में लेकर, वो मुझे चाहती भी नहीं चाहती। तू तो जानता है ना, उसको पूरा स्कूल पता नहीं भाई कितने लोगों ने सब प्रपोज करा, कितने लोग उसके आगे पीछे भी घूमते हैं, वो किसी को अटेंशन नहीं देती। और यहाँ तक तो हम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो हमें भी अटेंशन नहीं देती, हमेशा अपनी मन की करती रहती, जिद्दी, रूडली बिहेव। ऐसी लड़की, फिर भी मुझे उसके ना चाहते हुए भी मैंने उससे दिल लगा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि उसे तकलीफ़ ना हो बस। सॉरी गाइस, खांसी हो रही है मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसे तकलीफ़ ना हो। वैसे ही गाइस पीरियड ओवर हो जाता और ये अपना लेक्चर लेने के लिए अपने क्लासरूम में चले जाते हैं।
तो ये जैसे क्लासरूम में चले जाते हैं, उनका लेक्चर स्टार्ट होता है और आते हैं हम आर्या पे। आर्या जैसी ही वरुण के साथ उसकी बहसबाजी होती है तो वो चली जाती है बाहर, अपना बैग उठा के, जैसा पटका था उसने उस बैग को उठाती है और बाहर चली जाती है। और चले जाने के बाद वो मतलब जो फरारी उसने पकड़ रखी थी ना गाइस, वो 18+ की हो चुकी है। मैंने कहा था ना उसका लास्ट ईयर चल रहा है और फेयरवेल 1 महीने बाद होने वाला है। इस हफ्ते मैं सिर्फ स्कूल की मतलब डालूँगी फेयरवेल, इन सब की स्कूल की, क्योंकि बाद में मैं कॉलेज लाइफ की डालूँगी, क्योंकि उसमें ही असली रेस पावर दिखाई जाएगी, असली एक्साइटेड दिखाए जाएंगे, ट्विस्ट दिखाए जाएंगे और ड्रामा सब कुछ दिखाया जाएगा, इमोशनल्स सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं, इस बात को लेकर बहुत हो गई। तो मतलब फरारी मतलब कार चलाने आती है गाइस, वो मैंने कहा ना कि वो एक हो रहा है उसका अलग। तो वो लेती है चाबी और फरारी के साथ चली जाती है वो। और ऐसे मतलब उसे अपना पर्सनल लाइफ इंजॉय करना होता है ना, तो मतलब अकेले रहना उसे चाहता, सुकून देता और पसंद देता है, इसलिए वो चली जाती है। कहते नहीं है कि जहाँ पर कोई ना हो, मतलब अकेले टाइम स्पेंड करती है, क्या कहते हैं उसे, वो समुद्र के किनारे चली जाती है। उधर ही अपनी कार एक साइड खड़ी कर देती है, लगा देती है मतलब पार्किंग साइड पे, और उधर ही वो बैठ जाती है और सोचती रहती है। स्मोकिंग करती है, ड्रंक करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत अनलिमिटेड ज़्यादा, इतनी करती है, लेकिन गाइस उसकी आंखों में तुम्हें आंसू नहीं दिखेंगे, बस एक भी इमोशनल नहीं दिखेगा उसके चेहरे से, बस हाँ चेहरे पे हंसी नहीं होएगी, बाकी सब उसे तुम कहोगे वो बंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत है, सब यही जानते, लेकिन उसके अंदर जो तूफ़ान चल रहा था ना, जो वो खुद से नफ़रत कर रही थी ना, जो उसके जहन में चल रहा था ना, वो खुद ही की दुश्मन बन चुकी थी। उसे किसी मतलब कोई उसे टेंशन भी दे रहा हो, कोई उससे बात भी करना हो, उसे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसे कहता भाई मुझे जीने दे, नहीं तो मैं जीना हराम कर दूँगी तेरा, मुझे अकेले रहने दे। आर्या का ये रहता था। ऐसी गाइस ड्रंक रह के वो जैसी कार के पास पहुंचती है, वैसी वो गिर पड़ती है, मतलब वो कार पे भी नहीं पहुंच पाती, गिर पड़ती है उधर ही। मतलब ड्रंक थी ना बिल्कुल, वो अपने होश में नहीं रहती है। फिर भी वो हाँ ये थी कि सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी कोई है उसके पास, कोई नहीं है, तो ये चीज़ वो महसूस कर सकती थी। तो वैसे उसका फ़ोन बजे जा रहा था, और उसका मतलब फादर की कॉल थी। 15-20 कॉल लगा चुके थे उसके फादर, और उसके फादर को मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कोई भी नहीं। तो उसके फादर ने बोला इसका नंबर ट्रेस करो और पूछो ये कहाँ पर है। उसका नंबर ट्रेस करा, फिर उसके मतलब फादर गए उसे लेने के लिए, और उनके साथ ड्राइवर भी आया था। तो उसके फादर आ जाते हैं ड्राइवर को लेकर उसी जगह जहाँ पर वो आर्या थी। उसे इस हालत में देख के उनकी आंखें नम हो जाती है। वो खुद से मतलब उनके फादर ना मतलब खुद से ही कहते थे ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं दे सकता। आज फिर वही बात हुई है, आज फिर उसी के बारे में किसी ने पूछा है, इसलिए वो इस हालत में है, उसकी वजह मैं हूँ। तो उसका पुराना ड्राइवर था, वो कहता सर जो होना था वो हो चुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब वो उसका पास्ट है, अब उसे खुद को संभालना पड़ेगा। तो उसके फादर कहते हैं मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, वो कैसे खुद को संभालती है, उसकी खुशियाँ छिन गई हैं, उसका बचपन डरावना ख्वाब बन चुका है, वो खुद से नफ़रत करने लगी है। वजह कौन था? मैं ना, मैं उसे उस जगह छोड़ता और ना उसके साथ ये होता। सर इस बात को छोड़ो, चलो अपनी बेटी को ले जाते हैं। तो आर्या के पापा कहते हैं हाँ चलो, ले जाते हैं हम उसे उस घर पे अपने। तो फिर उसे ही मतलब ड्राइवर को कहते हैं, मतलब उसके फादर कहते हैं ड्राइवर को तुम ये फरारी है ना घर पे पहुंचवा देना ये उस गाड़ी को,
और इस गाड़ी से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ड्राइवर उस गाड़ी की चाबी लेकर वो भी चलाता, उसके फादर को गाड़ी चलाने आती थी। उसके फादर जाते हैं, उसके मतलब बेटी के सर पे हाथ फेराते हैं और उनके आँखों से आंसू निकल ही जाता है उन्हें इन हालत में देख के। उसकी बेटी कहती है पापा, नहीं, उसकी बेटी कहती है, मतलब नशे में थी, तो उसकी बेटी कहती है बचाओ बचाओ प्लीज़, बचाओ उसे, बचाओ प्लीज़, उसे बचाओ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उसे बचाओ प्लीज़। इसके पापा कह रहे हैं मैं हूँ ना बेटा, मैं तुम्हें बचाऊँगा, तुम परेशान मत हो, आपका पापा भी जिंदा, कुछ नहीं होने देगा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल परेशान मत होना। उसके आर्या के पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऐसे ना तैसे दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के, देखो भाई बात की एक बात, कोई भी माँ बाप होगा, कोई भी फादर होगा, अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। वो ये मतलब ये मोमेंट नहीं सह पाता कि उसकी बेटी इतनी तकलीफ़ में और वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं ना मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसके फादर का वो यही था भाई, सब कुछ होने के बाद वो अपनी बेटी को सब कुछ लुटा सकता था, सब कुछ दे सकता था, लेकिन वो उसका दर्द कम नहीं कर पा रहा था, उसका दर्द नहीं कम कर पा रहा था, कोई ऐसा मलहम नहीं दे पा रहा था अपनी बेटी को कि हाँ तेरा बाप है, तो टेंशन मत ले। तो कुछ होते हैं पास जिससे हम कुछ नहीं कर पाते, कोई भी कुछ नहीं कर पाता, जिस पे गुजरती है उसे ही सहना पड़ता है। और ये हकीकत की बात है, बहुत हकीकत की बात है। जिसके साथ गुजरती है ना गाइस, वो ही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये जो हम कहते हैं ना कि भाई होना था हो चुका, वो तो बहुत लोग आते हैं कह के चले जाते हैं चल सब ठीक हो जाए, सब ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। बट वही है ना कि चोट लग जाती है, घाव भर जाते हैं, लेकिन निशान तो रह जाता है। वो आर्या के साथ था गाइस, घाव भर गए, निशान रह गया बस। तो आर्या के पापा दिल पे पत्थर रखे उसे अपने घर ही ले जाते हैं। फिर वो तो घर पे जाते हैं, फिर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड जो भी थे सब ऊपर का सब कहते हैं चिल्ला के जल्दी आओ, आर्या को पकड़ो, इसके रूम में ले जाओ, आर्या को जल्दी से रूम में ले जाओ, वो अभी ठीक नहीं है, वो ड्रंक है, वो अपने होश में नहीं है। तो उसके फादर होते हैं आर्या के, फिर वो ले जाते हैं आर्या के रूम में। वर्कर्स कहते हैं कि ये सब गाड़ी वाड़ी जो भी होते बॉडी का सी गाड़ी वाड़ी लगाओ और मैं अपनी बेटी को ले जाता हूँ, मतलब मैं अपनी बेटी को ले जाता हूँ। तो जैसे जैसे है ना उसे पकड़ रहे थे, उसे सहारा दे रहे थे, उसे उठा रहे थे और ले जा रहे थे ना, उनके भाई कहते हैं ना एक पिता अपनी बेटी को जब भी रोते हुए देख सकता है जब उसकी विदाई होती है, अदरवाइज़ वो अपने आंसू छुपा ही लेता है। तो उस टाइम विदाई का तो सीन नहीं था, लेकिन वो था ना कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरी बेटी इस हालत में नहीं होती। अभी मैंने आर्या की माँ के ऊपर कुछ नहीं रोल प्ले करा, कुछ भी नहीं कहा, तो अभी वो कहीं मतलब बाद में एंट्री मारेंगी। अभी उसके फादर ही हैं, तो हम फादर के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। माँ हैं लेकिन अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो अभी कहीं मतलब एंट्री आएगी, उनकी भी बातचीत होएगी, ठीक है। तो जैसे ही मतलब उसके वालिद मतलब फादर ले जा रहे थे उसे अपने घर मतलब रूम में, तो उनके हाथ पैर कांपने लगे थे इस हालत में देख के कि उनकी बेटी का ये हाल हो रहा है। कसम से यार कोई भी पेरेंट्स हो ना इस हालत में नहीं देख सकता अपनी बेटी को, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो जैसे ही वो ले जाते हैं बड़े दिल पे पत्थर रखे हुए और उनकी बेटी को उनके रूम में छोड़ देते हैं। और गाइस वो अपनी बेटी का पास सहलाते हैं और उनके माथे पे
किस करके और उनसे माफ़ी मांगते हैं। बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी वजह से हुआ है। और उनके आंसू गिर रहे थे ये बोलते हुए, उनके हाथ पैर काँप रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो गाइस आगे की स्टोरी टुमारो कल देखते हैं। एंड बाय। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। टेक केयर।